चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट डिक्लेयर हुआ है, तो उस वजह से टेस्ट सीरीज़ पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस मुझे एस्पायरेंट्स पूछ रहे हैं। सम क्वेश्चंस आर मैं टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, सो हाउ कैन आई एसेस माई सेल्फ। टेस्ट सीरीज़ का सॉफ्ट कॉपी कहाँ मिलेगा, या फिर कौन सा टेस्ट सीरीज़ अच्छा है, या मुझे टेस्ट सीरीज़ देख के डर लगता है, सो तभी क्या करना चाहिए। और क्या क्वेश्चन है कि मुझे स्कोर अगर लो आ रहा है तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। या फिर और एक ये क्वेश्चन था कि हाँ मतलब ब्रांड्स के ऊपर था ये अच्छा है या वो अच्छा है। सो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज मैं ब्रीफली टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ अच्छा है। मार्क्स के ऊपर कुछ एक्चुअल में डिपेंड होता है या नहीं होता है, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप खुद को एसेस कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना ही क्यों है। तो देखो, जब आप बहुत बहुत पढ़ते रहते हो तभी आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपने जो पढ़ा है वो उसका आपको अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है, और फिर आप उसमें स्कोर कितना करते हो। यूपीएससी इज़ नॉट एन एग्ज़ाम फॉर नॉलेज, इट्स एन एग्ज़ाम। आपको वहाँ पे मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी है। नॉलेज के लिए अगर आप मेहनत करोगे तो शायद आप पीएचडी ले लोगे। इतना नॉलेज है यूपीएससी में, हर एक फील्ड का नॉलेज है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि योर फोकस शुड बी ऑन मार्क्स। आपको मार्क्स कितना मिलते हैं और आप कितने मार्क्स में आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो, ये सबको एनालाइज करो एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटी पढ़ना ही है, हिस्ट्री पढ़ना ही है तो मैं पढ़ूंगा, टेस्ट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। नहीं, एक आप कोई भी बुक पढ़ने के बाद, बुक नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के जब भी ख़त्म करते हो, योर फर्स्ट थिंग शुड बी ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दैट सब्जेक्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर सरल भाषा में कहा जाए, मुंबई की भाषा में, तो टेस्ट सीरीज़ आपको आपकी औकात दिखाएगी। ये 100% ट्रू नहीं है, बट इट इज़ ट्रू। मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे एक कुछ क्वेश्चन आया था कि मुझे बहुत लो स्कोर आ रहा है। तो अगर टेस्ट सीरीज़ में स्कोर लो आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम में भी स्कोर कम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज़ में स्कोर लो आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको अभी चांस है स्कोर बढ़ाने का। एक बार अगर प्रीलिम में स्कोर कम आए तो वो स्कोर आप नहीं बढ़ा सकते, उसमें आपका पूरा साल चला जाएगा। तो अगर टेस्ट में आपको स्कोर लो आ रहा है तो यू हैव दैट चांस कि आप अपना स्कोर बढ़ा रहे हो। आपको आपकी लेवल पता चल रही है कि आपने कितना पढ़ा है, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। सो वो लेवल पे यू हैव दैट चांस कि यू कैन स्कोर योर मार्क्स गुड। टेस्ट सीरीज़ इसलिए मैटर करता है। मैं हमेशा आपके ये वीडियो में ये बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ इज़ टेस्ट सीरीज़ एंड एक्चुअल एग्ज़ाम इज़ एक्चुअल एग्ज़ाम। दोनों एक दूसरे को कभी भी, मतलब टेस्ट सीरीज़ कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स का लेवल मैच नहीं करेगा, बट स्टिल टेस्ट सीरीज़ मैं अभी तक ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग क्लासरूम में जाके टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी उनका बात चल रहा है जो टेस्ट सीरीज जाके लगा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन। देखो पुणे में प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ का प्राइस सिर्फ 4000 5000 है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप उससे अफोर्ड नहीं कर सकते हो 4000 5000। बट स्टिल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं आगे उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ आपको वो एनवायरनमेंट देगा, टेस्ट सीरीज़ आपको वो प्रेशर देगा कि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस। तो
टेस्ट सीरीज़ आपको वो प्रेशर फील करने का एक चांस देगा, टेस्ट सीरीज़ आपको स्कोर बढ़ाने का चांस देगा, टेस्ट सीरीज़ आपको खुद को एनालाइज करने का चांस देगा। इसलिए टेस्ट सीरीज़ का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कितना पढ़ते हो ये यूपीएससी के पैनल को कैसे समझेगा। बिफोर इंटरव्यू आपने कितना पढ़ा है, वो यूपीएससी को समझने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो आपका स्कोर। तो आप चाहे जितना भी पढ़ो, आपका स्कोर कम है, देन यू आर आउट ऑफ द रेस। आप जितना भी कम पढ़ो बट रिवाइज ज़्यादा करो और टेस्ट ज़्यादा सॉल्व करो, आपका स्कोर पड़ेगा, यू आर इन द रेस। तो आपने कितना पढ़ा है ये सामने वालों को कौन बताएगा, तो आपका स्कोर बताएगा। मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि टेस्ट पे ध्यान दो। बहुत सारे मतलब कभी कभार लोग ऐसा बोल देते हैं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में स्कोर बहुत लो आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है, बट इट्स अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्चुअल एग्जामिनेशन। आप अगर अभी आपने लो स्कोर का टेंशन नहीं लोगे तो शायद आप यूपीएससी में आपका लो स्कोर कम आए फिर भी आप उसका टेंशन नहीं लोगे। अगर आपका इतना मतलब कैजुअल एटीट्यूड है तो शायद आपका ये कैजुअल एटीट्यूड आप अपने एग्ज़ाम तक भी कैरी करो, है कि नहीं। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ को जब भी सॉल्व कर रहे हो, जब भी जाके क्लासरूम में बैठ रहे हो उस टेस्ट सीरीज़ के हॉल में, सॉल्व इट एज योर एक्चुअल एग्ज़ाम। डोंट गो विद दैट कैजुअल एटीट्यूड कि चलो क्लास का ही तो टेस्ट है, किधर यूपीएससी का एक्चुअल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये एटीट्यूड मत रखो। चाहे आपने कितनी भी फीस भरी हो, आपने 25,000 भरा हो, चाहे आपने 5,000 भी भरा हो, आपके मेहनत का पैसा है, तो उसके आउटपुट पे ध्यान दो। टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज़ के इम्पोर्टेंस पे मैंने बात की। अभी आते हैं कि आई गेट स्केयर्ड लुकिंग एट टेस्ट सीरीज़। देखो कभी कभार क्या होता है, जब भी फर्स्ट टाइम आप टेस्ट सॉल्व करते हो कि आपने अभी नया प्रिपरेशन चालू किया है, तो आपने टेस्ट खोला, तो चाहे आप यूपीएससी का एक्चुअल एग्ज़ाम भी ले लो, चाहे आप टेस्ट भी ले लो, अगर अच्छे क्वालिटी का टेस्ट लेते हो तो क्या होता है कि जो आपने पढ़ा है उसके बाहर का ही सब रहता है। हाँ, ऐसा आपको लगता है कि उसके बाहर का है, लेकिन वैसा होता नहीं है। बट स्टिल आपको आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो टेस्ट में आया है वो आपने जो पढ़ा है उसके बाहर का है। ऐसा होता ही है, क्योंकि यूपीएससी में भी सिर्फ मैं बोलता हूँ कि एक 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपको कुछ आइडिया होगा कि हाँ ये मैंने पूरे साल में पढ़ा है। बाकी सब जो आगे के क्वेश्चन है उसका आपको ये क्या बोलते हैं कि लॉजिकल रिस्क जिसको बोलते हैं ना, मतलब या फिर लॉजिकल रिस्क, या फिर उसको ऐसा वर्ड बोल सकते हैं कि अकाउंटेड रिस्क। मतलब जो रिस्क लेके, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है आपको, मतलब जो रिस्क लेके आप अपने मार्क्स फेच करोगे, वैसा रिस्क आपको लेना पड़ता है बाकी सब क्वेश्चंस में। तो जब भी आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो आपको वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब अकाउंटेबल रिस्क लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जब भी आप वो टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आप टेस्ट जितना आपसे टेस्ट सॉल्व हो रहा है आप टेस्ट सॉल्व करो, देखो आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। टेस्ट जब भी सॉल्व करते हो, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी आपका ये हो सकता है कि आप 90 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 90-95 तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने तो करने ही पड़ते हैं आजकल का मेरिट देखोगे तो आपका स्ट्रैटेजी शायद यूपीएससी प्रीलिम में ये रहेगा कि आप 90-95 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बट जब आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, तभी आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। क्या होता है कि देखो जो क्वेश्चंस आपके राइट आ गए मॉक्स में भी, उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, आप उसको छोड़ दोगे। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आए वो क्वेश्चंस पे आप बहुत ध्यान दोगे, उसके नोट्स वगैरह भी निकालोगे। और जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए उस पर तो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। हाँ, ये तो मैंने छोड़ दिया था, मतलब मुझे एग्ज़ाम में आ सकता है, चलो ठीक है, मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ। नहीं,
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक किया है, बट जब भी उन्होंने अपने पहले दूसरे टेस्ट सॉल्व किए थे उन्हें 10-15 स्कोर आया था, मतलब एक्चुअल में 10 या 15 स्कोर आया था, क्योंकि वो लोग के पास नॉलेज बहुत था लेकिन टेस्ट का एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप डरो मत, आप टेस्ट सॉल्व करने चालू करो। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ठीक है नहीं आ रहा है ना, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क से मैं ये ऑप्शन मैं ये ऑप्शन फिलअप कर सकता हूँ, या फिर मैं ये ऑप्शन में रिस्क ले सकता हूँ। तो आपको ये सब सॉल्व करने के लिए बहुत सारे MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सॉल्व करो। कितना स्कोर आता है इस पर अभी ध्यान मत दो, 10 टेस्ट हो जाने दो, 10 टेस्ट के बाद यू हैव टू लुक एट योर स्कोर। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा कि लो स्कोर आए तो ठीक है यार चल सॉल्व करते रहो, नहीं, पहले 10 टेस्ट जाने दो अगर लो स्कोर आ रहा है तो। बट अगर 10 टेस्ट के बाद भी अगर आपका स्कोर बहुत लो आ रहा है तो ये टेंशन की बात है, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। आपको मैंने इकोनॉमी का जब पहले 3 टेस्ट सॉल्व किया था, मुझे पहले तीनों टेस्ट में 20-25 के रेंज में मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने इकोनॉमी का वापस 2 रिवीजन किया, उसके बाद मैं जब टेस्ट में बैठा तभी मेरे पहले ही टेस्ट में स्कोर था 85। फिर भी मुझे वो स्कोर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअल प्रीलिम्स तो 85 में नहीं निकलता। सो मैंने वापस इकोनॉमी का टेस्ट दिया। मतलब मैंने रिवीजन कैसा किया कि एक बार सिलेबस का रिवीजन किया, दूसरी बार टेस्ट सीरीज़ को कैसे रिवाइज़ करना ये बताने वाला वो भी। तो मैंने मेरा टेस्ट सीरीज़ को भी रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने वापस मेरा 5वां टेस्ट दिया, तभी मुझे 110 स्कोर आए। तो तभी आई वॉज अ बिट सेटिस्फाइड कि अच्छा स्कोर आ रहा है चलो। तो ऐसा होता ही है, आप डर जाओगे, आपने जो पढ़ा है उसके बाहर का ही टेस्ट में आएगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन नहीं। यूपीएससी चेक्स योर एनालिटिकल एबिलिटी। यूपीएससी आपको ये कभी नहीं पूछेगा कि रेपो रेट क्या होता है। यूपीएससी आपको ये पूछेगा कि अगर रेपो रेट कम ज़्यादा हो तो मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज़ आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बिल्ड करने में उसे यूज़ करो, टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है। तो अभी आते हैं कि अभी एक क्वेश्चन और था कि लो स्कोर के बारे में तो मैंने बोल दिया कि अगर आपको लो स्कोर पहले 10 टेस्ट में आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले 10 टेस्ट में लो स्कोर अगर आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, रिवाइज करते रहो, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन 10 टेस्ट के बाद आपको स्कोर अच्छा आना ही चाहिए। आपको 10 टेस्ट के बाद आपको कम से कम 100 को टच करने वाला स्कोर तो आना ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि वो ब्रांड्स में कंपटीशन रहता है। मतलब 4 अच्छे ब्रांड्स हैं देखो मार्केट में। विजन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जीएस स्कोर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इनसाइट का टेस्ट तो मैं इनसाइट का टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कम से कम सॉल्व किए बिना मैंने आज तक मेरा अटेम्प्ट दिया ही नहीं है। इनसाइट का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और इस साल मुझे फोरम आईएएस के बारे में भी रिव्यू मिला कि वो भी अच्छा टेस्ट है। तो मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, लेकिन रिव्यूज़ है कि फोरम आईएएस का टेस्ट भी अच्छा है। लेकिन जीएस स्कोर, विजन और इनसाइट मैंने खुद सॉल्व किए। हाँ, तो अगर लो स्कोर आ रहा है, पहले 10 टेस्ट में स्कोर लो है तो इट्स टोटली ऑल राइट, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन 10 टेस्ट सॉल्व करने के बाद, 10 टेस्ट मतलब ये बोल रहा हूँ कि हर एक टेस्ट का 2-2 टेस्ट इंक्लूड करके, करंट अफेयर्स छोड़ के हर एक का 2-2 टेस्ट। ये अगर आप करंट अफेयर्स में तो आपको अच्छा स्कोर आना चाहिए, क्योंकि पूरा साल आपने रोज के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए डेली क्विज में। स्टैटिक का नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टैटिक डेली बेस पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टैटिक के लिए आप वैसे भी टेस्ट सॉल्व करने वाले हो, जैसा प्रीलिम पास में आ जाएगा तभी। लेकिन करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे 5-5 कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स में आपको फर्स्ट टेस्ट में ही 50-60 मार्क्स तो आने ही चाहिए मिनिमम। अगर नहीं आ रहे तो भी ठीक है, पढ़ो, होता स्कोर बढ़ेगा ही आपका। मुझे बहुत कम स्कोर आता था, मतलब 20-25 स्कोर था, बढ़ेगा स्कोर, वो टेंशन की बात नहीं है। अभी ये ऐसा है कि टेस्ट सीरीज को रिवाइज कैसे करना है। देखो,
एक क्वेश्चन आया जो जो हमने अब अभी डिस्कस किया कि रेपो रेट अगर कम ज़्यादा हुआ तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा लोन पे या इंटरेस्ट पे, क्या फ़र्क पड़ सकता है रेपो रेट का। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, मान लो आपको रेपो रेट पता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि रेपो रेट नहीं पता है, लेकिन मान लो कि आपको रेपो रेट नहीं पता है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ है ना, मैंने 3 टेस्ट ये अच्छे, ऐसा क्यों बोला मैंने 4 टेस्ट, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये 4 टेस्ट ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये टेस्ट के जो आंसर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए होते हैं। मतलब विजन भी देखो आप, इनसाइट भी देखो, जीएस स्कोर भी देखो, फोरम भी देखो, तो ये 4 के ना आंसर्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए रहते हैं। वो लोग शॉर्टकट नहीं मारते, वो लोग ब्रीफली आंसर्स, वो लोग ब्रीफली हर एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत आए तो आप जाके उस ऑप्शन को मतलब उस सॉल्यूशन को पढ़ो, उसमें से आपको जो आ रहा है वो छोड़ दो, जो नहीं आ रहा है वो किसी एक नोट में लिख लो। सो दैट क्या होगा कि जब भी आप रिवीजन करने का ट्राई करोगे, मतलब जब भी एग्ज़ाम पास में आया, तो जब भी आप रिवीजन करोगे तभी क्या होगा कि आपको वापस पूरे के पूरे टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं उठाने पड़ेंगे, जो आपने नोट्स बनाए दैट यू कैन रिवाइज वेरी वेल। ठीक है, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि नोट्स बनाओ टेस्ट सीरीज़ के। ठीक है, अगर आप ये बोलोगे कि सर ऐसे हम लोग 100 टेस्ट दे रहे तो कितना नोट्स बनाए, तो देखो फर्स्ट टेस्ट में आपको रेपो रेट नहीं आ रहा था, शायद इकोनॉमी के सेकंड टेस्ट में आपको रेपो रेट आता है, तो आपको उस पर वापस नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद फर्स्ट टेस्ट में आपके नोट्स 7-8 पेज के हो रहे थे, सेकंड टेस्ट में आपके नोट्स शायद 5 या 6 पेज पे आ जाए, फिर शायद टेंथ टेस्ट तक आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको सब आता होगा, या फिर शायद हाफ पेज में आपके नोट्स हो जाए। तो वैसा वो ग्रेजुअली कम होता रहेगा, आप उस पर ध्यान मत दो, नोट्स बनाओ, टेस्ट सीरीज़ के भी नोट्स बनाओ, वो रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छे पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था नोट्स एंड रिवीजन। अभी कौन सा क्वेश्चन बचा है मेरे पास। मैंने ब्रांड्स के लिए तो बोल दिया, आपको 4 ब्रांड्स ले सकते हो आप, विजन, इनसाइट, जीएस स्कोर एंड फोरम के बारे में भी रिव्यूज़ अच्छे हैं तो ले सकते हो। तो चलो, अभी उनके लिए जो क्लासरूम में जाके टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं आपको स्टिल बोलूँगा कि अगर आप हब में हो, पुणे में तो वैसे बहुत टेस्ट है, मतलब यूपीएससी एज करके एक था, उसका टेस्ट सीरीज़ का प्राइस सिर्फ 4000 था। यूपीएससी एज क्लास का नाम था उसका, टेस्ट सीरीज सिर्फ 4000 का था। हाँ, अगर आप क्वालिटी के बारे में ये बोलोगे तो शायद आप विजन इनसाइट से उसको कंपेयर करोगे तो उसका क्वालिटी कम ही रहेगा। ऑब्वियसली दे आर नेशनल टेस्ट सीरीज़, ये सिर्फ पुणे में, तो शायद उसका क्वालिटी कम रहे, लेकिन आप सिर्फ वो टेस्ट के क्वालिटी पे ध्यान मत दो। आप ये देखो कि आपको इतने कम फीस में आपको जाके वो टेस्ट सीरीज़ का एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको जाके वो प्रेशर फील करने का चांस मिल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, मतलब बहुत ही आपका इकोनॉमी कंडीशन जो आपका है वो बहुत ही लो डाउन है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं, ये हो सकता है। तो आप क्या करो, आप मार्केट में जाके आप ये जो 4 ब्रांड्स मैंने बोले उसमें से कोई भी ब्रांड्स की एक पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ उठा के लाओ, जो आपको जेरोक्स शॉप में मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप वो टेस्ट सॉल्व करो, लेकिन आप टेस्ट सॉल्व करने के टाइम पे इस टेस्ट ऐसे सॉल्व करोगे कि जिससे आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक्चुअली फील आए, जिसको आप कैजुअली मत सॉल्व करो कि चलो अभी मैं तो अपने दम पे सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मेरे रूम में बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी कोई मेरे पर वॉच करने वाला नहीं है, तो टाइम पास करके 3-4 घंटे में टेस्ट सॉल्व करो। नहीं, टाइम लगाओ, 10 से 12 मिनट टेस्ट सॉल्व करो। उसके बाद एक घंटा टेस्ट को आपको खुद एनालाइज करना है। देखो, जब भी आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप पे वॉच रखने वाला कोई नहीं है, या फिर आपको आपका माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट करना
मैंने मैंने फर्स्ट टाइम में वही गलती की थी कि मैंने टेस्ट खुद से सॉल्व किए, लेकिन मैं अभी ये मैं भी ये प्रिकॉशन लेता हूँ कि टेस्ट में जाके क्लासरूम में ही सॉल्व करूँ। और एक बात क्या होती है ना कि अगर आप क्लासरूम कोचिंग ले रहे हो ना, मतलब क्लासरूम में अगर आप जाके टेस्ट सॉल्व कर रहे हो ना, तो जिस इंस्टीट्यूशन का वो टेस्ट सीरीज़ है, वो लोग के पास एक शेड्यूल होता है कि ये संडे को टेस्ट पॉलिटी के ये चैप्टर पे, नेक्स्ट संडे को टेस्ट ज्योग्राफी के ये चैप्टर पे। तो आप एक शेड्यूल में रहते हो। अगर आप खुद भी कर सकते हो कि विजन इनसाइट का भी शेड्यूल आता है कि ये टाइम पे ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम के लिए इतना सिलेबस है, ये शेड्यूल उनका भी आता है। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे वो फॉलो करने जाओगे ना, तो आप उतना सीरियसली करते नहीं हो। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आप जाकर टेस्ट सीरीज़ लगाओ, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ के एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा। आप लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट नहीं दे सकते। मैं कभी नहीं देता लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि लाइब्रेरी में कभी कभार बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है कि कोई आया साफ़ सफाई करने के लिए, या कभी किसी ने आपको पीछे से आके चेयर को धक्का भी लग जाता है। कभी कभार कोई बाहर जाने का ट्राई कर रहा है तो धक्का लग गया, तो आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो किसी बंद रूम में जाके टेस्ट दो 2 घंटे के लिए, पूरा का पूरा फोकस टेस्ट पे ही करो। ऐसा कि आपको कोई देख रहा है, कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है, ये सोच के टेस्ट दो। 2 घंटा आप ना वॉशरूम के लिए जाओगे, ना आप पानी पीने के लिए उठोगे, पानी का बॉटल साइड में ले लो। पूरा ऐसा फील लाओ कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एक्चुअल एग्ज़ाम में। तभी उस टेस्ट का यूज़ होगा। एंड देन एनालाइज द टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस कैसा होगा बताने वाला हूँ। बट अगर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आप उस माहौल में जा रहे हो, ठीक है। तो चलो अभी आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस। टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस कैसे करना है, इस पे एक अलग वीडियो बन सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो आगे का वीडियो में आज के दिन में ये डालूंगा कि टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कैसे करना है और टेस्ट सीरीज़ से मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसा ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये था कि हाउ टू चूज़ द टेस्ट सीरीज़, मार्क्स कमा रहे तो क्या करना चाहिए। अभी के लिए तो इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।